लुइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? इसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 6, 9th क्लास फिजिक्स, व्हिच इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक फिजिक्स की फील्ड है जिसमें हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में कैसे एग्जर्ट होता है, कैसे लगता है, वो डिस्कस करते हैं। और दूसरी बात ये, हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ? धरती इतनी बड़ी है, अर्थ इतनी ज्यादा बड़ी है, इसको मेजर करना, इसका मास कैसे मेजर किया गया है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, दैट ऑल ओवर वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। या जैसे हम कहते हैं मास ऑफ सन हमारे पास वेल नोन है, हमको जो सन है, सूरज का मास मालूम है कितना है। हाउ इट इज पॉसिबल टू मेजर? ये कैसे मेजर कर सकते हैं सन का मास? इन चीजों को, ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशन में क्लियर कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्टकट में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं। ओके, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। जो फोर्स होता है जो मासेस के दरमियान में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी क्वांटिटी ऑफ मासेस से, और जो इनवर्सली रिलेटेड होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया है इस लॉ में कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इनके दरमियान में एक अट्रैक्शनल फोर्स है, इनके दरमियान में एक अट्रैक्शन है। इट मींस देयर इज फोर्स। दीवार है, दीवार और बोर्ड के दरमियान में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, मेरे और इस मार्कर के दरमियान में भी अट्रैक्शन फोर्स है। बट व्हाई वी नॉट फील इट? बट व्हाई वी कैन नॉट फील इट? हम इसको फील क्यों नहीं करते? फोर्स भी तो है, ये फोर्स नेचर में वीकेस्ट है, so that's why we cannot feel it। okay, तो ये कहता है न्यूटन्स कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। सपोज करें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये। सपोज करते हैं दिस इज m1, दिस इज m2। ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगाता है और ये ऑब्जेक्ट अपना फोर्स इस पर लगाता है। जितनी हम क्वांटिटी ऑफ मासेस को बढ़ाते जाएंगे, m1 की अभी बाउंड्री है, अभी मैं इस बाउंड्री को एक्सटेंड कर दूं, बढ़ा दूं, तो जो फोर्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा लगेगी इस ऑब्जेक्ट पर। सेम मेथड, अगर मैं इसका मास बढ़ा दूं तो फिर जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो फोर्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज होती जाएगी। It means by increasing the product of masses, by increasing the quantity of masses, gravitational force will be increased। ये जो फोर्स इन मासेस के दरमियान में वो इंक्रीज होता है। जितना हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ दूर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ये मास इधर लेके जाए, तो ये ऑब्जेक्ट ये मास पीछे लेके जाए। इट मींस व्हेन दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, जब ये एक दूसरे से ज्यादा दूर जाएंगे तो जो फोर्स की क्वांटिटी है वो क्या होगी? वो डिक्रीज होती जाएगी। इट मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जितना हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया उतना फोर्स वीक होता जाएगा। जितना हम डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो फोर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of distance।
डिस्टेंस से क्या इनवर्सली है, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, जब हम इनको सॉल्व करेंगे अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनली डिफाइन करती है एक कांस्टेंट को। दिस प्रोपोर्शनल एक्सप्लेन्स टू द कांस्टेंट टर्म which is universal gravitational constant g। ये एक्सप्लेन करती है एक कांस्टेंट को, इसको खत्म करके हम दे दें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, फिर सेम m1 सेम m2 अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको चेक करते हैं, ये लॉ डिपेंडेंट है मासेस की प्रोडक्ट पर। जितनी प्रोडक्ट ज्यादा होगी उतनी फोर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी। ओके, जितनी हमारे पास डिस्टेंस हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी वैल्यू हमारे पास जो फोर्स की है वो कम होती जाएगी। अच्छा, जब मास को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जब डिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे, इट मींस व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज देम, जब हम इनको क्लोज लेकर आएंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगा, वो फोर्स ज्यादा लगेगा। जितना दूर उतना फोर्स कम होगा। मतलब सिंपली जितने क्लोज होंगे उतनी फोर्स ज्यादा होगी, जितना दूर होंगे उतनी फोर्स कम होगी, उतनी फोर्स कम होगी। अच्छा, डेली लाइफ में से नहीं होता। डेली लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ में जितना हम दूर होते हैं उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है, उतनी ज्यादा याददाश्त होती है। जितना क्लोज होते हैं उतनी वैल्यू कम देते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अप्लाई नहीं करना है, ये जस्ट हम अप्लाई करेंगे फिजिक्स में। ओके, so F is equal to G m1 m2 upon में r स्क्वायर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस की प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन से। अगर मैं लिख दूं इसको, इस फोर्स को जस्ट आपका कांसेप्ट क्लियर कराने के लिए, यदि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ मासेस, तो ये गलत हो जाएगा। या ऐसे लिख लो, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो द रेशियो ऑफ मासेस या डिवीजन ऑफ मास, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या है, जो मासेस की प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना मास बढ़ाते जाएंगे उतनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स भी बढ़ती जाएगी। जितना डिस्टेंस कम, व्हेन वी आर गोइंग टू क्रॉस देम, जितना हम उसके क्लोज जाएंगे उतनी जो है ना फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, सो कीप इन माइंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ इस जी की तरफ कि ये जी क्या है, जी किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। व्हाट इज जी? दिस जी इज एक्चुअली कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10 पावर -11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैसे आया, थोड़ा सा कर लें। ओके, करते हैं। चलो इसके वैल्यू को तो छोड़े, इसके यूनिट को देखते हैं कि यूनिट कैसे आता है। हमारे पास ये फार्मूला अभी आया है, फार्मूला है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है। अभी आते हैं जी का, जी की क्या मीनिंग है, जी का क्या रिलेशनशिप है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो आर यहाँ क्या करता है, डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, एफ आर स्क्वायर। रिमेनिंग है हमारे पास जी m1 m2, जी m1 m2, m1 m2 यहाँ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड। तो जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 into m2। अभी आते हैं इसके यूनिट की तरफ। आपको पता है कि जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आर है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये आर स्क्वायर है, इट मींस दिस विल बी मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है m1 into m2। ये मास है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। सो केजी मल्टीप्लाई नर्सरी में केजी मल्टीप्लाई केजी,
केजी मल्टीप्लाई केजी करेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बिकम से क्या है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच आई हैव मेंशनड है, जो मैंने यहां पर मेंशन कर लिया है। ओके, तो ये हमारे पास स्टार्ट डिस्कशन थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये जो हमारे पास होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा नेचर में अट्रैक्टिव होता है, चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, चीजों को क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अच्छा था। ठीक है, इसमें रिपल्सिव नेचर नहीं है, ये हमेशा नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ये पॉजिटिव है। इसकी जो थिंकिंग में क्या है, पॉजिटिव है, नेचर में क्या है, अट्रैक्टिव है। ओके, ये रिपल्सिव नहीं है। ओके, नेचर में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। और दूसरी पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मीडियम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये किसी मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है। मीडियम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। सर कैसे मीडियम से या डिपेंडेंट, कैसे कैसे नहीं है, कैसे कैसे समझे इस चीज को। ओके, मैं समझाता हूं आपको। सपोज करें, ओके ये बुक पढ़ा हुआ है, अभी इसकी थोड़ी सी मदद लेते हैं। बुक पढ़ा था, अच्छा है, हो सके तो आप स्टडी कर लेना। सपोज करें एक मास ये है, एक मास ये और एक मास ये हमारे पास दो मासेस हैं इस तरह, एक है रेड एक है ब्लू, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। इनके दरमियान में फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्या होता है, फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन। ओके, इनके दरमियान में क्या है, फोर्स है। फोर्स में जो बीच में मीडियम, मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है, बीच में एयर है। यहाँ पर क्या है, इसके दरमियान में बीच में क्या है, एयर है। तो अब मीडियम कौन सा है, एयर है। अगर मैं इस मीडियम की जगह पर मैं किसी और मीडियम को लेकर आऊं, क्या इनके दरमियान में जो फोर्स है उस पर कोई इफेक्ट होगा, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन दिस मासेस, क्या इन मासेस के दरमियान में क्या फोर्स पर इफेक्ट होगा। कैसे, सपोज करें ये हमारे पास है बुक है, ठीक है, बुक भी देख लें कौन सा है, आपका फोकस, आपका भी फोकस होना चाहिए। एक ये मास है, एक ये मास है और एक ये मास है। इन दो मासेस के दरमियान में अभी फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। पहले क्या है, मास की तरह सपोज करें मीडियम कौन सा है, एयर है। अभी मैंने एयर को रिमूव करके क्या दिया है, मीडियम एक बुक दिया है। क्या अभी इनके दरमियान में फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन फोर्स, क्या फोर्स पर कोई इफेक्ट होगा। कमेंट में आंसर, नो देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन फोर्स, फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम में क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो कीप इन माइंड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे आप इस बुक को रिप्लेस करके वाटर ले आए, H2O ले आए, अल्कोहल ले आए, व्हाट और जो भी लेकर आए, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये मीडियम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये मीडियम से कोई लेना देना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। ओके, सो कीप इन माइंड दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम से क्या, इंडिपेंडेंट। चाहे बीच में आप एयर लेकर आए, कोई बुक लेकर आए, प्लास्टिक लेकर आए, आयरन लेकर आए, वाटर लेकर आए, सिलिकॉन लेकर आए, या जो भी लेकर आए, इसके सेहत पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, बिकॉज़ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ओके, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी पर। तो अभी हम थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, कि क्वेश्चंस या एमसीक्यूज कैसे निकल सकते हैं। उन एमसीक्यूज को भी थोड़ा सा फोकस करें, ताकि जो आपकी टेस्ट होने वाली है उस टेस्ट में आपके लिए एक अच्छा सा साबित हो जाए। सो मैं रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लें। जस्ट मेरे हाथ में ये रिमूव कर दो। ओके, मैं रिमूव कर देता हूं इसको। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भले ना करे, ठीक है ना, मगर वीडियो को अच्छी तरीके से सुने। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भले ना करे, मगर अपने वीडियो को प्रॉपर वे से सुने और समझने की कोशिश करें। ओके, योर नॉलेज इज आवर नॉलेज, आपकी नॉलेज ही अपनी नॉलेज है। ओके, सो अभी हमने कहा, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बेसिस एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज किस वे से आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। अभी जो डिस्कशन है हमारी रिमेनिंग वो ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज। ओके, डन, आर यू रेडी? यस सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
इसको किसने रिमूव नहीं किया? आपने क्यों नहीं रिमूव किया? ओके, रिमूव कर दिया। इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इसको छोड़ना है, नाम है, नाम होना चाहिए, नाम ही काफी है। फार्मूला कौन सा है? F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फार्मूला है। अभी क्वेश्चन का क्या है? ब्लैक मार्कर पे दबेगा और ये पड़ा हुआ है। If quantity of two masses is tripled and distance between them distance between them is half of 1 meter, then how much they will experience force? ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? मैं ऑप्शंस को इधर लिख देता हूं। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। समझे? ग्राउंड को समझे। दो मास से, एक ये मास से और एक ये मास से, तीसरा नहीं है। सपोज करें है तो सही, मगर चलो ऐसे कर देते हैं। दो मास से, एक ये मास है, एक ये मास है। इनका जो मास है हमने क्या किया है? वो कर लिया है ट्रिपल, 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। और जो डिस्टेंस इनके दरमियान में 1 मीटर है, पहले 1 मीटर है, हमने क्या किया है? 1 मीटर को रिड्यूस करके हाफ मीटर किया है। तो फोर्स क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? सर आपने पहले बताया, जितना हम दूर जाएंगे उतना फोर्स कम होता जाएगा, जितना हम क्लोज जाएंगे। ये 1 मीटर था, अभी हम 1.2 मीटर पर, 1 मीटर का फिर आधा किया है, तो इट मींस वी आर क्लोज टू ईच अदर, हम इसके करीब हैं। इट मींस फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा अभी ये डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। सपोज करें ऑप्शन है फर्स्ट टाइम विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। जो हमारे पास f डैश है वो इंक्रीज हो जाएगा 2 टाइम्स, या वो इंक्रीज हो जाएगा कितना? 36 टाइम्स। या मैं कह दूं वो इंक्रीज होता जाएगा, f डैश विल बी 2 मास से ट्रिपल 33199, ओके, 4 f डैश, या f डैश will becomes equal to 4 या 2f by 3, ये हो जाएगा। फोर्स क्या होगा? ऐसे भी ऑप्शंस आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं कि फोर्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। 3 वे से पूछ सकता है सेम क्वेश्चन को, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फर्स्ट इंक्रीज सॉरी स्पेलिंग गलत है, इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। क्या होगा? क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है? व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? सर आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ओके, सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला f इज इक्वल g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये हमारे पास है। पे अभी मालूम करने में f डैश g सेम m कितनी है हमारे पास? हमने कहा हम दो मास को क्या करते हैं? ट्रिपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये m1 है तो इसको क्या करेंगे? 3m1 करेंगे। हमने सेम मास को 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। वाह सर, क्या अमेजिंग! 2 मास है हमारे पास, इट मींस m2 is m1 is equal to 3m1 and m2 is also equal to 3m2। वाह वाह, क्या बात है! हमने मास को क्या किया है? बढ़ा दिया 3 टाइम्स। और जो डिस्टेंस है उसको क्या किया है? हाफ ऑफ 1 मीटर। जो 1 मीटर है उसका क्या किया है? आधा कर दिया। हमारे पास ये 1 मीटर है, हाँ, इसको क्या किया है? आधा कर दिया, 1/2 मीटर कर दिया। तो अभी फोर्स क्या होगी? सिंपल ये, अभी जो m1 है वो किसके इक्वल है? 3m1
जो m2 वो किसके इक्वल है, वही 3m2। वाओ सर अमेजिंग। अपॉन r2 r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, r किसके इक्वल है 1/2, जो डिस्टेंस है वो क्या किया हमने, हाफ कर लिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 r होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक केयर स्क्वायर। तो 3 × 3 सर 9, सर 9 नहीं, नंबर्स 9, ओके। g सेम, m1 सेम, m2 सेम, अपॉन में 1/4, इसका क्या होगा 1/4 इंटू r स्क्वायर। 4 यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा, ओके तो कर ले, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। 4 × 9 = 36, 36 g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर किसके इक्वल होता है सर, इसके इक्वल है। ये क्या है सर, फोर्स है, फोर्स के इक्वल होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सर स्टार्ट तो कर दिया है, अभी कहो लेट्स स्टॉप, अभी स्टॉप करें, ओके। ये किसके इक्वल है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, f के इक्वल। तो मैं इस जगह पर लिख सकता हूं, ये सर लिख लो, ओके। f dash will becomes equal 36 f, क्या हुआ 36 है, इट मीन 36 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो गया है, फोर्स इंक्रीज हुआ है। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी हो सकता है, इंक्रीज हो नहीं सकता सर, बिल्कुल है, यस वाली है। आइए सर नहीं है, ओ नो अभी तो लाइट भी चली गई है, सो डोंट वरी, अभी वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, लाइट चला लेते हैं, थोड़ी सी सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा लाइट चला देते हैं, ओके। लाइट आ गई, लाइट आ गई, कैमरा की लाइट आ गई, मगर ऑफिशियली लाइट तो नहीं है, ओके। तो फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरफ कितना फोर्स इंक्रीज हुआ है, आपको मालूम है कि 36 टाइम्स फोर्स बढ़ गया है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी। सर हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी, बी इज करेक्ट वन ऑप्शन, बी क्या होगा हमारे पास, वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। तो ये एमसीक्यू नोट कर लें या कंटिन्यू कर लेते हैं, ओके ठीक है। ये लाइटिंग थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर आपको ये समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये डिस्कस कर लेते हैं। सो जब हम कहेंगे नेवर स्टॉप तो तभी काम चलेगा, वरना ये लाइट जिंदगी में आती जाएगी चली जाएगी, कभी लाइट होगी कभी नहीं होगी, क्या हम अपना काम छोड़ दें, नहीं, काम करेंगे चाहे लाइट हो या ना हो, करना है तो करना है, ओके। इसको रिमूव कर देता हूं, ओके सर। सर नाउ यू आर सर गुड बॉय, ओके। ये हमने रिमूव कर दिया। अभी थोड़ा सा इस एमसीक्यूज को चेंज कर लेते हैं। अभी इसी के बेसिस पर मैं आपको एमसीक्यूज बताता चलता हूं, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे। जब दूसरी थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आएंगे तो फिर वो मैं थ्योरी का लिखूंगा। अभी जो हमने पहले किया है उसी के बेसिस पर ही हम प्रैक्टिस करते हैं, ओके सर। वी आर रेडी, वाओ अमेजिंग। मैंने कहा है हमारे पास दो मासेस हैं, एक m है वो है 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन, जो ओरिजिनल मास है उसे क्या है 4 टाइम्स हमने बढ़ा दिया है, और जो m2 है वो सपोज करें सर हमने बढ़ा दिया है 6 टाइम्स। वाह सर इतना बढ़ा दिया है, इतना सही हो चुकी है। इसका मास क्या है, हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है, इसका मास 6 टाइम्स बढ़ा दिया है ओरिजिनल मास से, और जो डिस्टेंस है वो हमने आधा कर लिया। देन व्हाट विल इट्स फोर्स, इसका फोर्स क्या होगा। पहली बात तो ये आपको माइंड होनी चाहिए कि फोर्स बढ़ेगा या फोर्स कम होगा। अभी ये बताएं, सॉल्व ना करें, कमेंट करें, बढ़ेगा या कम होगा। सर कम होगा। सर क्यों कम होगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस को कम किया है, बिकॉज़ दिस इज डिवीजन, ये डिवीजन है, हाफ किया है हमने डिस्टेंस को। जब डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डील डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस से डील करते हैं, कहते हैं कि डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, हाफ हुआ है, तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा जितना डिस्टेंस कम। ये 1 मीटर था, अभी क्या किया हमने 1/2 मीटर, हाफ मीटर किया, तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेंगे, ज्यादा एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, ओके, फोर्स एक दूसरे को ज्यादा लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फोर्स कितना बढ़ेगा आप बता सकते हैं, ये सब बता सकते हैं, ओके कमेंट करें, मैं ये सारे बता देता हूं। हमारे पास फार्मूला है g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर,
F इज इक्वल G, सेम है हमारे पास m1 कितना किया हमने 4m1 कर दिया है 4m1, और जो m2 है हमारे पास वो क्या है हमने 6m2। आपको नजर आता है, आपके पास तो अभी जो के नजर तो आना चाहिए, आता है ना? यस सर, जबरदस्त, क्या बात है, मेहनत करें जितना हो सके। ये हो गया 1/2 और इसका डिस्टेंस क्या क्या है हमने आपका लिया है। सो वी सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 × 4 24, जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा सर 24। पावर जबरदस्त, क्या बात है, बोनस की सर। ये हो गया 24 G m1 m2 अपॉन में 1/2 r होल स्क्वायर, इट मींस 1/4 r स्क्वायर। यहाँ 4 डिवाइड कर रहा है, ऊपर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर आकर मल्टीप्लाई करते हैं। सो f इज इक्वल 24 मल्टीप्लाई 4 G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, बल्कि क्या है r स्क्वायर, ये ठीक है 4 तो ऊपर आ गया ना। जब 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, थोड़ा सा सिंगल में बता दो ना। ओके 4 चौक 16, 4 2 8 8 1 को 9, 4 चौक को 16, 4 2 8 8 1 को 9, खाना करवा दो 96 दफा। तो ये फोर्स 96 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये फोर्स 96 टाइम्स बढ़ जाएगा G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ओके अभी ये रिमूव करते हैं, ये तो आपको समझ में आता होगा। सो f इज इक्वल 96 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर किसके इक्वल है, ये सारे f के इक्वल है, तो इस जगह पर मैंने लिखा f, सो 96 * f, दिस इज फोर्स, ये हमारे पास फोर्स है, इतना फोर्स पड़ गया है। ओके तो 96 टाइम्स फोर्स पड़ गया है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, हमने क्या किया जब मास को किया है 4 टाइम बढ़ा दिया है, m2 को 6 टाइम्स बढ़ा दिया, जो डिस्टेंस उनके दरमियान वो क्या दिया है हमने हाफ मीटर, क्या कर दिया हाफ मीटर, और इसी गैसेस में ये चीजें पॉसिबल हैं। ओके तो ये पॉइंट्स नोट करें। अभी हम एक लास्ट वन एमसीक्यू डिस्कस कर लें, देन आफ्टर वी विल गेट क्लोज दिस वीडियो। ओके हम इस वीडियो को फिर एंड करेंगे। ओके ये नोट कर लें, नोट कर लिया? यस सर, तो रिमूव कर दूं? ओके रिमूव कर देता हूं। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, अब ये डेली बेसिस पर वीडियो सुनते जाएं, इंशाल्लाह टेस्ट में आउट ऑफ आउट करेंगे, ये आउट ऑफ आउट लेंगे अपन, ठीक है ना, उठाएंगे करेंगे नहीं, आउट ऑफ आउट खाएंगे नहीं उठाएंगे। सो आके चलते हैं हम जो है ना इस प्रॉब्लम की तरफ। सो प्रॉब्लम में क्या है, ये थोड़ी सी लॉजिक है, ये आपको बात समझनी होगी कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे वे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अभी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करते जाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। वीडियो की क्वालिटी लो हो चुकी है, आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है। सो सपोज करें इफ quantity of masses is increased by the 2 times and distance is also increased by 2 times, and distance is also increased by the 2 times, then new experienced force will be, then new speed I think मैंने बढ़ा दी है, then new experienced force will be, फोर्स क्या होगा, ऑप्शन ए लिख दूं? यस सर लिख लो ना, लिख ले, ये लिख लेता हूं। ओके जो हमारा न्यू फोर्स है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, या हमारे पास जो न्यू फोर्स है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, या जो हमारे पास न्यू फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स के इक्वल होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, या जो हमारे पास न्यू फोर्स है वो 2 टाइम्स डिक्रीज होता जाएगा। क्या होगा और क्या होने वाला है, सिंपली देखें आप, मैंने क्या किया है इन मासेस को बढ़ा दिया, मासेस को बढ़ाने से मैंने डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है,
4 के जी है क्या 4 के जी है, ये हम पहले क्या 2 के जी है 2 के जी, इसको मैंने 4 के जी किया, इसको 4 के जी किया, पहले 1 मीटर डिस्टेंस था, अभी मैंने 2 मीटर कर दिया है। इट मींस मास बनाने से मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो क्या होने वाला है, क्या होगा ऑप्शन, आप कमेंट करें, मैं सॉल्व कर देता हूं। क्या सर हम कमेंट करें आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट जबरदस्त। क्या है अभी, इफ क्वांटिटी ऑफ मास इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, मतलब जो m1 है उसको हमने इंक्रीज किया 2 टाइम्स 2m1 किया, और जो m2 है उसको भी इंक्रीज किया 2 टाइम्स 2m2, और जो डिस्टेंस है r उसको भी हमने इंक्रीज किया 2 टाइम्स 2r कर दिया, तो हमारे पास जो न्यू फोर्स होगी वो क्या होगी, सर बताएं ना। ओके बताऊं मैं, ओके मैं कर लेता हूं, हमारे पास g m1 m2 अपान में r स्क्वायर, जी से m की वैल्यू क्या है 2m1, मास को डबल कर लिया है, m2 की वैल्यू क्या है वो भी डबल कर ली हमने 2m2, और जो r है वो क्या है वो 2r, क्या है ऊपर से होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f इक्वल g m1 मल्टीप्लाई 2 m2 अपान में 4r स्क्वायर, सिंपली कर लिया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा 4 आएगा, तो सर सॉल्व करें ना, ओके मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये f डैश है, ये f है, ये f डैश है, क्योंकि यहां पर चेंजिंग आई थोड़ी सी, 2 मल्टीप्लाई 2 we will get 4 4g m1 m2 अपान में क्या है 4 r स्क्वायर, और 4 से मर गया खत्म, हमारे पास क्या बचा f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 अपान में r स्क्वायर, किसके इक्वल है सर f के इक्वल है, ये तो ये क्या हो गया, हाँ यही होने वाला था, ये होगा, तो f डैश विल बी इक्वल टू f, इसको रिप्लेस करके हम f रखेंगे, ओके। तो फोर्स में कोई तब्दीली आई है, नो देयर इज नो एनी तब्दीली, यहां पर कोई तब्दीली नहीं आई है, ओके क्या है सेम है, ओके। अभी तो लाइट भी आ गई है, लगता है वीडियो को आगे लेना ले चलते हैं, ठीक है, वीडियो को भी आगे ले चलते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, जो फोर्स है हमारे पास वो क्या है, ओरिजिनल फोर्स और ये फोर्स क्या है आपस में इक्विवेलेंट, ओके। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस, ये आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ भी, और कुछ का मतलब ये कि इसी से रिलेटेड है, तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके टेस्ट में, आपको ये चीजें माइंड होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स ये एमसीक्यूज अपनी फेयर कॉपी बना लें, नोट्स बनाते जाएं, अपनी कॉपी पर नोट करते चलें, ठीक है। सो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज योर होल कोर्स ऑफ 9th क्लास फिजिक्स विल बी अपलोडेड, आपका सारा कोर्स जो है ना 9th क्लास का वो मैं अपलोड कर लूंगा, ओके। अभी तो आई थिंक 2 या 3 चैप्टर्स सब रिमेनिंग हो गए, अदरवाइज मैंने वो सारा अपलोड कर दिया है, सो डोंट वरी, जो भी रिमेनिंग है इंशाल्लाह हम सारा अपलोड कर लेंगे, क्योंकि हम इसको कंप्लीट करके एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अभी रिसेंटली हम 9th का कोर्स से रिकॉर्ड करके सारा का जितना भी है वो अपलोड कर लेंगे, उसके बाद हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं फरवरी के हवाले से, जो फरवरी का हमारे पास टारगेट है, क्या करना है फरवरी में, क्या प्लान है, वो इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट रिसेंटली कर देंगे, ओके। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने पहले कहा ना करे सब्सक्राइब, कोई मसला नहीं है, मगर अपनी स्टडी को टाइम दे, फोकस ऑन योर स्टडी, दैट इज आवर एम। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं कि सब्सक्राइब बढ़े, हमारा मकसद ये आप अच्छे से अच्छी स्टडी हासिल करें, ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट मीटिंग।